भूतिया हवेली। गहरी रात के साए में एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली थी, जिसे लोग भूतों और प्रेतों का घर मानते थे। यह कहानी उस गांव के एक युवक सूरज की है, जो इस हवेली के रहस्य को सुलझाने का निश्चय करता है। हवेली की डरावनी छाया में सूरज ने अपने कदम रखे और उसने आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। एक हल्की रोशनी में दिखाई देने वाली कुर्सी पर बैठा एक बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हारे हौसले को सलाम है। तुम इतने निर्भीक कैसे हो? सूरज ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, मुझे यहां का राज पता करना है। आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोले, हाँ, लेकिन ध्यान रखो, इस हवेली में हर कोने में एक राज है। सूरज को भ्रम में डालने के लिए आवाजें और छाया बढ़ती जा रही थीं। वह एक पुराने कमरे में पहुंचा, जहां उसने एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में एक हंसता हुआ परिवार था, जिसमें एक छोटा सा बच्चा था जो मुस्कुरा रहा था। सूरज को एक अजीब सा अनुभव हुआ, जैसा कि वह उस परिवार से कुछ जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। वह अगले कमरे में बढ़ा, जहां एक छोटा सा बच्चा बैठा था। बच्चा उसे देखकर हंसता हुआ बोला, तुम यहां क्या कर रहे हो? सूरज को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने बच्चे से पूछा, तुम कौन हो? बच्चा हंसते हुए बोला, मैं यहां हर रात खेलता हूं। सूरज ने समझा कि यह सब कुछ किसी भूतिया समय का छल है। यहां के राज और कहानियां अपनी चादर में लिपटी हुई हैं। अचानक एक अंधेरे कोने से आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। और अचानक एक विशाल आत्मा आकर सूरज के सामने खड़ी हुई और सूरज को भयानक भूतिया आवाजों ने चारों ओर से घेर लिया। सूरज ने बूढ़े आदमी के साथ मिलकर भूतिया आत्मा को सुलझाने का निर्णय लिया। सूरज ने आत्मा से पूछा, तुम्हें इस हवेली में क्यों बंदी बनाया गया है? आत्मा ने कहा, मेरी भूल थी कि इस जगह को मैंने अपने आत्मा का आरामदायक स्थान बनाया था, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सकती। सूरज ने उस भूतिया आत्मा को अपनी मातृभूमि की ओर जाने का मार्ग दिखाया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। वह हवेली अब फिर से चमक उठी और सूरज ने उस गांव को एक नए आधार पर स्थापित किया। लोग अब भूतों की बातें नहीं करते थे, बल्कि वहां का वातावरण प्रेरणादायक और शांतिपूर्ण बन गया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का हल ईमानदारी और साहस से हो सकता है, और अच्छाई हमेशा बुराई को हराती है।